हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल के लिए हिंदी का वीडियो बना रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने समास का 15 क्वेश्चन देख चुका था और इस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। मैं सोच रहा हूं कि अपने चैनल का नाम बदल दूं, क्योंकि अपने नाम का जैसे बीके स्टडी पॉइंट नाम का यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि पता नहीं चल रहा कि आपका जो चैनल है कौन सा है। बहुत सारे गांव से बच्चे का फ़ोन आ रहा है या जो पहले जानने वाले थे उन लोगों का फ़ोन आ रहा है कि पता नहीं चल रहा कि कौन सा चैनल है। तो इसलिए मैं चैनल का नाम बदल रहा हूं और मैं चैनल का नाम बदलूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दूँगा। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। चैनल का नाम मैं सोच रखा हूँ कि G4 ज्ञान, GYAN, G4 ज्ञान चैनल कैसा रहेगा। आप सब सुझाव दें कि हाँ ये नाम कैसा रहेगा। अगर आपके भी दिलो दिमाग में कुछ चैनल का नाम हो तो आप लोग बताइए, लेकिन मैं अभी सोच रखा हूँ कि G4 ज्ञान चैनल का नाम मैं रखूँ ताकि एक यूनिक नेम हो और हर लोगों को पता चल जाए। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि मुझे थोड़ा समय नहीं मिल रहा है। मुझे जब जब समय मिल रहा है मैं एकदम वीडियो बना के आप लोगों के पास पहुँचाने का सोच रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, तो देरी अब नहीं होगी। आप लोग बोलेंगे कि आप हर वीडियो में बोलते हैं देरी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता है। मुझे भी, मेरा भी एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ और जैसे जैसे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और पोस्ट करता हूँ। इसलिए बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि कभी भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों को मिल जाए। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। किस समास, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में परिभाषा भी देख चुके हैं, क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो देखो, बहुब्रीहि समास का जब हम लोग परिभाषा ध्यान में रखेंगे तो अपना अर्थ छोड़ कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट कर लेता था। जैसे लंबोदर बोलते थे तो लंबोदर बोलने से हमको पता चला कि वो भगवान गणेश के बारे में बात कही जा रही है। यानी कि अपना अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ प्रकट करे उस समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नरसिंह में प्रयुक्त समास, नरसिंह में प्रयुक्त समास। अब हम लोग देखेंगे कि द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या था? संख्यावाचक था। द्वंद्व समास में क्या था? दो द्वंद्व में और जिसमें लगा हो द्वंद्व समास हो। अव्ययी समास के बारे में हम लोग भी देखे थे, जिस समासिक पद का प्रथम और पद प्रधान और दूसरा अव्यय हो। तो कर्मधारय समास का जब हम लोग परिभाषा याद रखेंगे दिमाग में कि जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब होता है अंतिम वाले पद प्रधान हो। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी कि नरसिंह, नरसिंह का मतलब होता है उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब अंतिम पद होता है तो अंतिम पद सिंह और पहले वाले पद विशेषता बताता है। विशेषण किसको बोलते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बहुत सारे के बारे में बता चुका हूँ। तो नरसिंह जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये आप लोग को बताना होगा इकलौता में कौन सा समास होगा। इकलौता, जितना भी अंक संबंधी समास आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कौन सा समास होगा? जिसमें संख्या के बारे में पता चलेगा वो द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास कौन होगा? तो द्वंद्व समास में और लगा होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा और कर्मधारय समास के बारे में तो अभी हम लोग देखे उत्तर पद प्रधान होगा। पथ भ्रष्ट, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये हम लोगों के ऊपर है क्योंकि हम लोगों को पथ से भ्रष्ट नहीं होना है, पथ को छोड़ना नहीं है। जिस पथ पे हम लोग चल दिए हैं उस पथ पे हमेशा चलते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं पथ भ्रष्ट कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विगु समास। तो द्विगु समास कौन सा होगा? जिसमें संख्या लगा होगा, ध्यान रखना होगा। द्वंद्व समास कौन सा होगा? जिसमें और लगा होगा। कर्मधारय समास कौन होगा? जिसका अंतिम पद प्रधान होगा। यहाँ पे गौर करना है कि भ्रष्ट में भी अंतिम पद में कुछ वेट है। तत्पुरुष समास का क्या उदाहरण हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष समास के बारे में कि दूसरा पद की प्रधानता तथा चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो चिन्ह लुप्त होने का मतलब क्या होता है कि पथ भ्रष्ट, वैसा व्यक्ति जो पथ से भ्रष्ट हो चुका है, पथ से विचलित हो चुका है, पथ भ्रष्ट हो चुका है। तो पथ भ्रष्ट जो होगा ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देश सेवा, इंडियन आर्मी के बारे में। देश सेवा में समास पता है, यानी कि देश सेवा जो है कौन सा समास होगा।
फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन छांट के ही इस प्रश्न को हल करने का। ऐसे समास का जो प्रश्न है ऑप्शन छांट के हल करेंगे तो एकदम 100% सही होगा। मैं भी क्वेश्चन बनाता हूँ तो ऑप्शन छांट के ही बनाता हूँ, ताकि हम लोगों को और क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में पता चल रहा है और दूसरे ऑप्शन के बारे में जिसमें नहीं दिख रहा है उसको मार देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो तत्पुरुष समास होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूँ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान और पहला पद लोप, अंतिम पद प्रधान, ठीक है। सेवा यानी कि देश के प्रति सेवा, देश के लिए सेवा, देश सेवा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति, देश सेवा, शोकाकुल, शोक से आकुल, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, रचनाकार, रचना को करने वाला, मूर्तिकार, मूर्ति को आकार देने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, ये सब जितना एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। फिर एक बार बोल दूं, तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, देश सेवा, देश की सेवा करने वाला, रचनाकार, रचना को करने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, शोकाकुल, शोक से आकुल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21, कुल श्रेष्ठ। तो कुल श्रेष्ठ जो होगा ये कौन सा समास होगा हम लोग देखते हैं। तत्पुरुष समास का भी बड़ा ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय द्वंद्व समास में क्या है और द्विगु समास में संख्या। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास के बाद उत्तर पद प्रधान लेकिन पूर्व पद विशेषण। तो कुल कोई विशेषता नहीं बता रहा है। विशेषण क्या है, विशेषता क्या बताएगा, नील कमल, नील है जो कमल, नीला है जो कमल उसको नील कमल बोलेंगे। पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र, यानी जिनका वस्त्र पीला है उनको पीताम्बर बोलेंगे। तो कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कहने का मतलब है श्रेष्ठ अंतिम पद प्रधान और जो कुलों में श्रेष्ठ हो उसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया। सतसई, तो सतसई कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। सत मतलब 7 होता है। तो अगर जिसमें भी संख्या के बारे में कोई भी चर्चा कर दी गई हो, संख्या थोड़ा सा भी दिखे कि हाँ संख्या है, पंचभुज, षष्ठभुज, खष्टभुज, ये सब सतसई यानी कि 7, सत मतलब 7, तो यानी द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। द्वंद्व समास में और लगाया जाएगा, तत्पुरुष समास की अंतिम पद प्रधान होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, दीर्घ आयु में कौन सा समास होगा। तो दीर्घ आयु में कौन सा समास होगा। दीर्घ आयु कहने का मतलब क्या हो रहा है, जिनकी आयु बहुत बड़ी हो। दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा, दीर्घ आयु, दीर्घ प्लस आयु, जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो। तो दीर्घ प्लस आयु यानी अंतिम पद जब हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो अंतिम पद आयु आ रहा है और पहला पद क्या हो रहा है, दीर्घ, यानी कि दीर्घ की ये विशेषता बता रहा है कि एक व्यक्ति है जिनकी आयु बहुत दिन तक है। दीर्घ आयु, कोई भी किसी को भी प्रणाम हम लोग करते हैं या आप लोग करते हैं तो लोग बोलते हैं दीर्घायु भव, यानी कि आप लोग बहुत दिन तक जिंदा रहें। तो कर्मधारय समास में क्या है कि अंतिम पद तो प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इनमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य, यानी उत्तर पद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। कोई वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ वही मेरे लिए अच्छी होगी। दीर्घ आयु यानी आयु के बारे में विशेषता बता रहा है कि आयु कैसी होनी चाहिए, तो दीर्घ होनी चाहिए। दीर्घ मतलब बड़ा होना चाहिए। तो जब ऐसी बात की जाए तो उसको हम लोग कर्मधारय समास के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए बार बार हम परिभाषा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से परिभाषा याद हो जाए, और परिभाषा जब याद हो जाए क्वेश्चन एकदम पूर्ण रूप से सही होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, पंचानन। तो पंचानन जो समास है यानी कि पंचानन एक प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण कैसे है हम लोग देखते हैं। द्वंद्व समास में और लगाएंगे, द्विगु समास में संख्यावाचक होगा, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होगा। तो इसलिए ऑप्शन छांट के भी हम लोग बता सकते हैं कि पंचानन, ये आनन मतलब सिर होता है, जिनका 5 सिर हो उसको पंचानन बोलते हैं। जैसे पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी का मंदिर 5 मुख वाला होता है। तो जिनको 5 आनन, आनन मतलब शरीर, दशानन बोलते थे। तो दशानन बोलने से क्या तात्पर्य पता चलता था कि हम रावण के बारे में बोल रहे हैं, तो रावण के बारे में बोल रहे हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास का परिभाषा क्या होगा कि जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करे उसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो पंचानन, जिसको 5 आनन यानी सिर हो उसको पंचानन बोलते हैं। तो एक अलग टाइप का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत पंचानन को रखा गया है। त्रिनेत्र,
जिनको 3 नेत्र हो। त्रिनेत्र किसको बोलेंगे? अगर त्रिनेत्र हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एक मिनट, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ त्रिनेत्र, रुक जाइएगा इस क्वेश्चन में। तो आइए ठीक है, ये हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगी, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। आइए देखते हैं, त्रिनेत्र में समास बताइए। तो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहने से हमको पता किनके बारे में चल रहा है? तो भगवान शंकर के बारे में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको 3 नेत्र यानी 3 ठो आँख था है। तो बहुब्रीहि समास का, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र कहने से पता चल रहा है कि हम किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो भगवान शिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 3 ठो नेत्र था यानी 3 ठो आँख था। तो अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करे उसको कौन सा समास बोलेंगे? और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। मैं परिभाषा बोल रहा हूँ कि जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करे उसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25, आकंठ। आकंठ में कौन सा समास होगा? तो आकंठ में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आकंठ, आ प्लस कंठ, यानी कि 2 भाग में इसको हम लोग बांटेंगे। इसके बाद 2 भाग में बांटने के बाद हम लोग ऑप्शन से छांट के इस प्रश्न को बनाएंगे। तो देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाचक के बारे में। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पूर्व पद विशेषण और दूसरा जो पद होता है उसकी विशेषता बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास का जो परिभाषा होता है ये क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, संगीतज्ञ में समास है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि द्विगु समास। तो द्विगु समास उसको बोलते हैं जिसमें संख्या के बारे में चर्चा की गई हो। द्वंद्व समास उसको बोलते हैं जिसमें और लगा हुआ हो। कर्मधारय समास के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद की विशेष से होता है, यानी कि उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताती है। तो यानी कि इस ऑप्शन छांटने के बाद हमको पता चल रहा है कि उत्तर पद प्रधान इसमें है संगीतज्ञ में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28, यथासाध्य। यथासाध्य कौन सा समास होगा? हम लोग यहाँ पे देखते हैं यथासाध्य में भी ऑप्शन छांट के ही हम लोग बना पाएंगे अच्छी तरह से, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो। यथासाध्य में द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसमें और लगा हो। कर्मधारय समास के बारे में मैं बता चुका हूँ, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण होती है लेकिन विशेषता दूसरे पद की बताती है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। यहाँ पे यथा प्लस साध, जो अपने यथाशक्ति से साधना करता है, साध्य करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, इसका आंसर होगा। अव्ययी भाव समास का परिभाषा क्या होता है कि जिस समासिक शब्द में प्रथम पद और पूरा पद अव्यय होता है, यानी कि दोनों पद अव्यय के रूप में काम करता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यथासाध्य अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि चतुर्वेद। यहाँ पे फिर संख्या के बारे में पता चल रहा है। चतुर्वेद यानी कि जो चारों वेदों का जानकार हो, चारों वेद के बारे में जानता हो। वेद 4 प्रकार का होता है। कौन सा? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अलग अलग वेदों में अलग अलग तरह की बातें लिखी गई है। तो द्वंद्व समास में हम लोग क्या पढ़े थे कि द्वंद्व समास संख्यावाचक के बारे में पता चलता है। तो चतुर्वेद यानी 4 वेद, तो 4 यहाँ पे लगा यानी कि संख्या के बारे में पता चल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि हाँ वीडियो कैसा लगा। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो। और मैं फिर बता दूँ कि अपने चैनल का नाम मैं बदलने वाला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि G4 ज्ञान चैनल अपने चैनल का नाम रख दूँ। ये कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।